Hi everyone, welcome to स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि एग्ज़ाम का जो कार्यक्रम है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या लेकर इसको अपडेट दी जा रही है, वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है बताया ये भी जा रहा है कि जो टीजीटी पीजीटी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 5 से 6 दिनों में जो है कराने को लेकर सहमति जो है आयोग को मिल चुकी है। तो इसको भी हम लोग समझने वाले हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अब कैसे होने वाला है। साथ ही जो है विषयवार परीक्षा जो आप लोगों की होने वाली है, इसको लेकर अध्यक्ष जी का क्या बयान है। और आप जानते हैं कि यूपी में 25,000 पद खाली हैं, क्योंकि कुछ जो है न्यूज़ के थ्रू बताया जा रहा है कहीं कहीं पर कि 20,000 हैं, और कहीं कहीं पर बताया जा रहा है कि 24,800 जो है 98 पद हैं। अब ऐसे में जो है 25,000 के अराउंड जो है पद खाली हैं। तो इसको लेकर भी अपडेट है कि कब तक आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही जो है हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो आपकी होने वाली है अप्रैल में, उसको लेकर क्या अपडेट दिया जा रहा है उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो आप जानते हैं कि आयोग के द्वारा बराबर जो है कोशिश की जा रही है कि हम टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है वो मई और जून में कंडक्ट करा लें, क्योंकि जो आयोग के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि अभी तक जो है जिलाधिकारियों से सहमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम एग्ज़ाम जो है वो मई और जून में कंडक्ट कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, आयोग के माध्यम से हर जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि 20 फरवरी तक जो है आप सहमति पत्र जो है भेज दें, जिससे जो है परीक्षा केंद्र निर्धारित हो जाएं कि कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं, इस डेट को एग्ज़ाम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसे ज़िले रहे जहाँ से आयोग को सहमति पत्र प्राप्त हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे ज़िले रहे, क्योंकि 75 ज़िलों को जो है सहमति पत्र भेजा गया था, यानी जो नोटिस है वो भेजी गई थी एग्ज़ाम सेंटर से लेकर जो है रिलेटेड, बट जो है सहमति पत्र कुछ ही ऐसे ज़िले रहे हैं जहाँ से प्राप्त हुआ है, सभी ज़िलों से नहीं हो पाया है। आयोग के जब द्वारा पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो जिला अधिकारियों का ये कहना था कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऐसे में जो है हम जो सहमति पत्र है वो हम नहीं दे पाए, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराना है। रीज़न ये है कि पिछली बार पेपर लीक का मामला सामने आया हुआ था। अब आयोग जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं उसमें जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की बात है वो है परीक्षा केंद्र, और दूसरी है कि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। अब इसके जो फॉर्म आए थे 2022 में आए थे, ऐसे में जो है जो 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें से सभी अभ्यर्थी तो नहीं, बट हाँ 12 लाख के अराउंड जो है अभ्यर्थी एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। तो ऐसे में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और आयोग का भी ये कहना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 4 दिनों में कंडक्ट होना था, यानी पहले जो है टीजीटी एग्ज़ाम 2 दिनों में होगा, और उसके बाद पीजीटी का एग्ज़ाम यानी 11 to 12 का एग्ज़ाम जो है 2 दिनों में कंडक्ट होना था, यानी 4 दिनों में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आयोग के माध्यम से करवाना था। लेकिन अब आयोग जो है ये सोच रहा है कि एग्ज़ाम हम जो है 5 से 6 दिनों में कंडक्ट कराएं। रीज़न ये है कि नंबर आप सीटें ज़्यादा हैं, अगर जो है 13 लाख या फिर 12 लाख अभ्यर्थियों को आप जो है डिवाइड करेंगे, तो जो है जो संख्याएं हैं वो ज़्यादा जा रही हैं। अब ऐसे में जब 6 दिनों में एग्ज़ाम होगा तो 2 लाख के अराउंड जो है अभ्यर्थी एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। अब इसको 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो ऐसे में जो है अब जो आयोग है, आयोग को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और ना तो अभ्यर्थियों को ज़्यादा समस्या होगी, ना ट्रैफिक है वो भी नहीं लगेगा, और परीक्षा केंद्रों पर भी शांतिपूर्वक एग्ज़ाम हो पाएगा। तो आयोग का अब ये जो है विचार बन रहा है, क्योंकि आयोग के माध्यम से ही अपडेट दी गई है। जब वो जो न्यूज़ के थ्रू पूछा गया तो आयोग के माध्यम से यही कहना है कि जो है कि हम जो एग्ज़ाम है वो 5 से जो है 6 दिनों में कंडक्ट कराने के जो है विचार कर रहे हैं। रीज़न ये है कि जो है जब नंबर ऑफ़ सीटें ज़्यादा होंगी तो अभ्यर्थियों को भी समस्या होगी, और परीक्षा केंद्रों पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम जो है एग्ज़ाम कम ज़्यादा दिनों में कराएंगे, कम संख्याओं में अभ्यर्थियों को, तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। तो अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो
5 से 6 दिनों में कंडक्ट होगा। तो डेट में चेंजमेंट हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम जो आपका है वो मई ही और जून में ही देखने को मिलेगा। देखिए, पूरा जो डिपेंड करता है वो आयोग पर ही करता है। आयोग चाहे तो आपका एग्ज़ाम 4 दिनों में ही कंडक्ट करा सकता है, लेकिन आयोग चाहे तो आपका एग्ज़ाम 5 दिनों में कंडक्ट कराएगा। और आयोग चाहे तो डेट में परिवर्तन कर सकता है, आयोग चाहे तो डेट में परिवर्तन नहीं कर सकता है। वो सब कुछ डिपेंड करता है आयोग पर। लेकिन आयोग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो यही है कि एग्ज़ाम जो है हम फ़िलहाल सोच रहे हैं कि हम 5 से 6 दिनों में कंडक्ट कराएं। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो डेट में थोड़ा सा चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये देखा जाए काफ़ी अच्छी ही बात है कि फाइनली आप लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। आराम से आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है आयोग पूरी तरीके से मई और जून में कंडक्ट कराने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, जिससे जो है अगर डेट में थोड़ा सा भी चेंजमेंट होगा या फिर नहीं होता है तो आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। बाकी परीक्षा केंद्र को लेकर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद परीक्षा केंद्र से रिलेटेड जो सहमति पत्र है वो आयोग को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कौन कौन सी डेट में होने वाला है और कितने दिनों तक चलेगा। अब ये रहा, बाकी जो विषयवार आप लोगों की परीक्षाएं होंगी ये आप पहले से ही भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो विषयवार हैं उस हिसाब से आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले, पेपर लीक का मामला सामने ना आए, एग्ज़ाम जो है अच्छे से हो जाए। अब दूसरी अपडेट ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा होगी या फिर नहीं, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा होने वाली है, क्योंकि ये अप्रैल में ही कंडक्ट होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है वो बिल्कुल निर्धारित डेट में होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें 1 लाख ही अभ्यर्थी यानी 1 से 1.5 लाख ही अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीजीटी पीजीटी में भी अप्लाई किया है और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अप्लाई किया हुआ है। और इसमें 1 लाख से जो है ज़्यादा अभ्यर्थी यानी 1 से 1.5 लाख ही अभ्यर्थी हैं। तो परीक्षा कंडक्ट होने में कोई समस्या नहीं होगी। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा होगी वो आपकी 2 दिनों में निर्धारित की जाएगी, यानी जो है 50,000 या फिर 60,000 अभ्यर्थी होंगे एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट होने पर। तो ज़्यादा समस्याएं आयोग को नहीं होंगी। आयोग जो है पूरी तरीके से जो है अपना काम कर रहा है और पूरी प्लानिंग है कि हम एग्ज़ाम अप्रैल में कंडक्ट करा लेंगे। तो डेट में ना तो कोई चेंजमेंट होगा, जो परीक्षा केंद्र हैं वो पहले से निर्धारित है। मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि परीक्षा केंद्र जो है वो निर्धारित हो चुके हैं। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसी परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में भी जो है चेंजमेंट जो होगा वो आपको डेट में देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है, क्योंकि आयोग जो है थोड़ा सा डेट बढ़ा मतलब जो दिन है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इससे जो है भीड़ कम होगी, शांतिपूर्वक परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। अब ये अपडेट जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर आ रही है 25,000 पदों को लेकर, तो ये आप जानते हैं ये बिल्कुल सही है कि यूपी में देखा जाए तो नंबर ऑफ़ सीटें खाली हैं, चाहे वो 1 to 5 की बात की जाए, चाहे वो 6 to 8 की बात हो, चाहे वो 9 to 10 या फिर 11 to 12 की हो। तो यूपी में टीजीटी पीजीटी पदों पर 25,000 जो पद खाली हैं, इस पर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन कब तक देखने को मिलेगी ये अभी तक कंफर्म नहीं है। शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आप सभी जानते हैं कि उनका वही स्टेटमेंट आ रहा है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि यूपी में इतने जो है पद वो खाली हैं। बाकी आयोग के भी द्वारा यानी जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ था कुछ टाइम पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 25,000 पदों पर जो वैकेंसी है वो हम फ्रेश वैकेंसी निकालेंगे, इसको हम एक नई शिक्षक भर्ती के रूप में निकालेंगे। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल जितने भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को एग्ज़ाम देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाकी दूसरी अपडेट ये भी है फ्रेंड्स, जिसमें बताया जा रहा है कि जो परिषदीय विद्यालय हैं अब वो बंद नहीं होंगे। यानी कुछ टाइम पहले न्यूज़ के थ्रू बताया गया था कि जो असिस्टेंट जो
परिषदीय विद्यालय हैं वो बंद हो जाएंगे। लेकिन अब आयोग के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा अब ये बताया गया है कि परिषदीय विद्यालय बंद नहीं होने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है कि फाइनली जो विद्यालय हैं वो क्लोज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है सरकार का फाइनली आदेश आ चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है ये विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने दिया हुआ है कि परिषदीय विद्यालय बंद नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। सीटेड की क्लासेस कंटिन्यू है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, फ्री में सारी क्लासेस मिल रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर अब आपका सीटेड क्वालिफाई नहीं होगा तो ना तो आप प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा सकते हो, ना ही आप गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ा सकते हो। आप चाहे पहले से टीचर हो, पहले से आप टीचर बन चुके हो, लेकिन आपको अब सीटेड पास करना अनिवार्य हो गया है। तो सीटेड की क्लासेस कंटिन्यू है, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।